नमस्ते। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है तोतो चैन की कहानी का। आज के चैप्टर का नाम है कूदने के पहले देखो। स्कूल से घर के रास्ते में घर के बिल्कुल पास ही तोतो चैन को सड़क के किनारे एक लुभावनी चीज दिखी। रेत का एक बड़ा सा ढेर। समुद्र से इतनी दूर रेत का ढेर देख वो आश्चर्य से भर उठी। कहीं ये सपना तो नहीं? वो खुशी से भर उठी। एक छोटी सी कूद मार कर तेजी से ढेर के शिखर पर चढ़ी और जोर से उसके बीचों बीच कूदी। पर ढेर असल में रेत का नहीं था। बीच में था दीवारों पर लगने वाला सलेटी प्लास्टर। छपाक से वो अंदर जा डूबी। तुरंत ही छाती तक या किसी मूर्ति की तरह प्लास्टर में पुद गई। अपने बस्ते और जूते वाले झोलों के साथ जितना निकलना चाहती उतना उसके पैर फिसलते। जूता मानो पैर से निकलना ही चाहता था। निकल ही न जाए इसका ध्यान रखना पड़ रहा था उसे। बिना हिले डुले स्थिर खड़े रहने के अलावा कोई चारा न था। जूते का झोला पकड़े उसका बायां हाथ भी उस गिलगिले प्लास्टर में धंसा हुआ था। पास से एक दो बार कुछ स्त्रियां गुजरी। वह उन्हें जानती नहीं थी। हर बार उसने धीमे आवाज में कहा, माफ कीजिए। पर उन्होंने सोचा कि बच्ची खेल रही है और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। शाम हो चली। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। माँ उसे ढूंढने निकली। उस ढेर में से तोतो चैन का सिर निकला देख वो अवाक रह गई। कहीं से उसने एक बांस ढूंढा, उसका सिरा तोतो चैन को थामने को कहा और उसे बाहर निकाल लिया। पहले माँ ने भी उसे हाथ से खींचकर निकालना चाहा था, पर तब उसका अपना ही पैर प्लास्टर में धंसने लगा था। प्लास्टर से सनी तोतो चैन बिल्कुल किसी दीवार सी लग रही थी। मेरे ख्याल से मैं एक बार पहले भी बता चुकी हूं ना, माँ ने कहा कि जब भी कोई नई चीज दिखे तो सीधे उसमें कूदो मत, कूदने से पहले देखो। माँ जिस एक बार पहले का जिक्र कर रही थी वो घटना घटी थी स्कूल में खाने की घंटी के दौरान। तोतो चैन उस दिन अपने दोस्तों के साथ सभागार के पास ही टहल रही थी। रास्ते में एक अखबार पड़ा मिला। उसने सोचा कि अखबार पर कूदने में मजा आएगा, इसलिए वो तेजी से दौड़ी और अखबार के बीचों बीच जोर से कूदी। पर अखबार का वो टुकड़ा चौकीदार ने मल कुंड को ढकने के लिए रखा था। उसे कुछ काम था, इसीलिए वो कंक्रीट का ढकना हटाने के बाद गड्ढे के मुंह को अखबार से ढककर चला गया था ताकि बाहर बदबू ना फैले। सच बहुत ही बुरा हुआ था उस दिन। तोतो चैन सीधे मल के अंदर धड़ाम से जा गिरी। बेहद मेहनत के बाद ये लोग तोतो चैन को फिर से साफ सुथरा बना पाए थे। माँ इसी घटना का जिक्र कर रही थी। ना, अब मैं किसी भी चीज पर कभी नहीं कूदा करूंगी, तोतो चैन ने शांत गंभीर आवाज में कहा। माँ ने चैन की सांस ली, पर अगले ही क्षण उसने जो कुछ कहा उससे माँ को लगा कि उसने चैन की सांस लेने में कुछ जल्दी कर दी है। मैं कभी भी किसी अखबार या रेत के ढेर पर नहीं कूदा करूंगी, ये कहा था तोतो चैन ने। माँ को लगा कि तोतो चैन के दिमाग में इन दोनों को छोड़कर किसी तीसरी चीज पर कूदने की बात किसी भी समय उपज सकती है। दिन अब छोटे हो चले थे और जब माँ और तोतो चैन घर पहुंची उस समय बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। आज की कहानी इतनी ही। कल हम मिलते हैं अगली कहानी और फिर ओह के साथ। हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कोरोयोनागी की बेस्ट सेलर किताब तोतो चैन।